हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाएंगे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, जो कि है टेस्ट नंबर 6। और ये टेस्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। और तो अगर आपके पास टेस्ट बुक है तो आप पहले जाके मॉक लगा लीजिए और उसके बाद एनालाइज करने के लिए ये मॉक चेक देख लेना। अगर नहीं है तो आप मेरे साथ साथ मॉक के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको मेरी अप्रोचेस का और आपकी क्या अप्रोचेस में गलतियाँ हैं या मेरी में क्या गलतियाँ हैं, तो आपको इस चीज़ का पता लगता रहेगा। सो चलो अपन मॉक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते क्या स्कोर है अपना। 8% हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। सभी अलग अलग जगहों से हैं। जे जो जर्मनी से है, रूस के ठीक विपरीत बैठता है। जे जर्मनी से है। 2 3 रूस के विपरीत बैठता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जे जर्मनी, रूस और 1 2 3, ठीक है। एफ ना तो डेनमार्क और ना ही आयरलैंड। एफ ना तो डेनमार्क ना ही आयरलैंड, दोनों से नहीं है। आई ई इटली से है कि दाएं से तीसरे स्थान पर है। आई दाएं से तीसरे स्थान पर है। आई जो कि इटली से है। ओके। जी आयरलैंड से संबंधित के ठीक बाएं। जी आयरलैंड से ठीक बाएं बैठता है। ई एच जो रूस के निकटतम बाएं। एच ई जो है वो एच के रूस से निकटतम बाएं। ई यहाँ पे बैठेगा। 1 2 आई यहाँ पे बैठेगा। ई यहाँ पे 1 2 आई यहाँ पे। अब क्या कह रही है, कहाँ गया? जी आयरलैंड से संबंधित। ई एच जो रूस से के निकटतम बाएं से संबंधित है। फ्रांस से संबंधित व्यक्ति के विपरीत है। फ्रांस और के ऑपोजिट है। ना तो आई जो है ना तो फ्रांस से है ना ही डेनमार्क से। डी पोलैंड से और डी आई का निकटतम पड़ोसी है। डी और आई निकटतम पड़ोसी है डी का। ठीक है, एक बार अपन डी को यहाँ पे बिठा लेते हैं, एक बार डी को यहाँ पे बिठा लेते हैं। और इसमें क्या बोला था, डी और आई के निकट। डी पोलैंड से है। डी पोलैंड से है। पोलैंड, ठीक है। और जी आयरलैंड। जी आयरलैंड, आई ना तो फ्रांस से ना ही डेनमार्क से है। अगर आई ना तो फ्रांस से ना ही डेनमार्क से है, आई आयरलैंड से बिठा देते तो आई के जी फ्रांस और के बीच में, ओपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रांस इधर के लिए 1 और 2 3 जगह हैं, तो 1 2 3 ऑपोजिट हो नहीं सकता। अच्छा ये भी तो है। जी अगर अपने जी को फ्रांस से बिठाते हैं तो 1 2 3 का डिफरेंस आके के यहाँ पे बैठ जाएगा। एंड आई हो गया, फ्रांस हो गया। आई फ्रांस डेनमार्क। एफ जो है ना तो डेनमार्क से है ना ही आयरलैंड से है। एफ रूस से हो सकता है ना। के का भी अभी फिक्स नहीं है ना अपने को। ई आई, ठीक है। द्वारा कोई रह ना गया हो। डी पोलैंड से। डी और आई के निकटतम पड़ोसी। जी आयरलैंड से संबंधित व्यक्ति के निकटतम बाएं। आयरलैंड के निकटतम। जे जर्मनी से। जे जर्मनी से रूस के ठीक विपरीत है, ठीक है। एफ ना तो डेनमार्क नहीं आयरलैंड। एफ ना तो डेनमार्क नहीं आयरलैंड। एफ इधर भी आ सकते तो एफ रूस के लिए। जी आयरलैंड। ई एच जो रूस से है के निकटतम बाएं बैठता है। ई जो है एच जो रूस से है, ठीक है। फिर एफ इधर आ गया। एफ अगर आयरलैंड डेनमार्क से नहीं है, डेनमार्क से नहीं है के और फ्रांस, ठीक है। के नहीं तो फ्रांस। ई के निकटतम पड़ोसी पहले कर लेते हैं। ई के निकटतम पड़ोसी एच और एफ है। एच डेनमार्क से संबंधित के निकटतम बाएं। डेनमार्क, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
कौन सा बताऊँ? डेनमार्क, एक मिनट देख लेते हैं। एफ़ तो होगा नहीं डेनमार्क, यहाँ पे तो आएगा नहीं एफ़, तो ई हो सकता है कि डेनमार्क, ई जो इटली से, अच्छा दिया तो हुआ है। तो ये रहा डेनमार्क के निकटतम बाएं जर्मनी है, जर्मनी और जे, ठीक है। पोलैंड से संबंधित व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 एफ बैठा है। के जी के मध्य के वामावर्त, के वामावर्त दिशा में के और जी के बीच में 1 2 3 3 पर्सन है। आयरलैंड से संबंधित व्यक्ति के विपरीत 1 2 3 एफ बैठा है। स्पेन, अच्छा हाँ स्पेन ही होगा, बहुत सही है। फ्रांस और पोलैंड एक दूसरे के विपरीत नहीं। इटली से संबंधित जी के बाएं, इटली से संबंधित जी के निकट, जी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला और तीसरा सही है। कुछ खेल नाटक है, केवल कुछ नाटक रंगमंच है, कोई रंगमंच सिनेमा नहीं है। सभी नाटक सिनेमा हो सकते हैं, सभी नाटक सिनेमा नहीं हो सकते। कुछ सिनेमा रंगमंच नहीं है, कुछ सिनेमा जो रंगमंच नहीं है, सही है। ओनली सेकंड। कुछ क्लिप कॉपी है, कुछ कॉपी मैगजीन है, कोई मैगजीन डिक्शनरी नहीं है। कोई कॉपी डिक्शनरी, कुछ कॉपी, अरे यार इधर हो रहा है ना इसमें। सभी फूल पौधे, कुछ पौधे पेड़, कोई पेड़ फूल नहीं है। कुछ पौधे फूल नहीं है, कुछ पौधे जो है वो फूल नहीं है, सही है। कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ जो है वो पौधे हैं, सही है दोनों। 10 व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। डब्ल्यू पी के बीच 3 बॉक्सेस हैं, आर और पी के बीच 2। डब्ल्यू और पी के बीच 3, आर और पी के बीच 2। डब्ल्यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर ये रहा, अच्छा ठीक है, फिर ये अलग ही बैठेंगे। और सबसे ऊपर या सबसे नीचे भी नहीं है, मतलब ये गैप आ गया। 3 2 5 6 7 8 9 10% हो ही गए। यू टी के बीच एक बॉक्स रखा है, यू और टी के बीच एक बॉक्स रखा है, जहाँ टी यू के नीचे है, टी जो है वो यू के नीचे है, ठीक है। टी यू के नीचे है, जबकि डब्ल्यू जो टी के ठीक ऊपर है, डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, तो ये चीज़ बन गई ना, डब्ल्यू टी 1 2 पी 1 2 आर 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। क्यू के नीचे एस के ऊपर, आर और बी के बीच 2 से अधिक, वी वाई जो आर के ऊपर है, वाई के बीच 2 बॉक्सेस हैं, कम से कम 2 बॉक्सेस है। वी और वाई के बीच कम से कम 2 बॉक्सेस है। आर और वी से 2 से ज़्यादा, मतलब आर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और क्यू ऊपर भी आएगा। अगर क्यू यहाँ पे आएगा तो क्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ पे आएगा 1 2 3 एस और वी आ गया इधर, और वाई के बीच में 2 पर्सन्स है, मतलब 2 ये हो गए। आर से ऊपर आएगा वाई यहाँ पे आ जाएगा, बचा हुआ बंदा यहाँ पे आ जाएगा। एक्स क्यू जो पी के ऊपर नहीं है, ठीक है सही है। एस और यू के बीच कितने बॉक्सेस हैं? एस और यू के बीच ये यू ही था ना, हाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट सबसे नीचे रखा गया, सबसे नीचे कौन सा है, कौन सा नीचे वाला है? डब्ल्यू टी क्यू वी एक्स वाई वी एक्स ही है। नेक्स्ट टी के ऊपर बॉक्सेस की संख्या डैश के नीचे, टी के ऊपर 2 वाई के नीचे। नेक्स्ट कौन सा वाई से 3 स्थान नीचे, वाई से 3 स्थान नीचे है, गलत होगी क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। आर और बी के बीच 2 पर्सन, क्यू 1 एक्स क्यू जो के ऊपर नहीं है, ठीक है। एक्स तो नीचे है, क्यू जो पी के ऊपर है, ठीक है, ये भी सही है। वी वाई जो आर के ऊपर है,
कम से कम 2 बॉक्सेस है, वी और वाई 2 बॉक्सेस हैं, सही है। क्यू और एस के ऊपर की संख्या, क्यू के ऊपर 1 2 3, 1 2 3, एस के नीचे, सही है। वाई से 3 स्थान नीचे, नन ऑफ दीज आएगा। कौन सा सही नहीं है? टी पी के बीच 2 सही है। आर के नीचे वाले बॉक्स की संख्या जो क्यू के ऊपर है, आर के नीचे क्यू के ऊपर, गलत, सही नहीं है, ये गलत। पी के नीचे से 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, ये सही है। यू सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, ये है। एस और वाई ठीक है, वही गलत था, मतलब अपनी पजल सही है। एम और आर, एम और आर, एम और आर, एम सी ओ ओ आर, एम सी ओ आर, पर सारे वही है। सी और जेड, सी ये रहा, जेड ये रहा, सी ओ नहीं जा रहा, एम और आर, अच्छा इधर और आ गया ना 1 और 3 में। पी बड़ा है बराबर है डी के, पी बड़ा है बराबर है डी के, ये रहा। सी डी सही है। एस बड़ा, सी बड़ा एस है, सी बड़ा एस है, सी ये रहा, एस ये रहा। सी बी आगे नहीं जाएगा, ठीक है, गलत हो गया। पी बड़ा जे से, पी बड़ा जे से, पी ए, पी एक्स, पी बी, सी जे, तीनों 1 और 3। एन बड़ा है बराबर है एल के, अरे यार फिर नेटवर्क रात को पता नहीं नेटवर्क को क्या हो जाता है। एन बड़ा है बराबर है एल, इसको भी पता लग जाता है ना, मॉक रिकॉर्ड हो रहा है। एन बड़ा है बराबर है एल के, एन बड़ा है बराबर है एल के, जी एक्स बी एल, सही है। जी बड़ा वी से, जी बड़ा वी से, जी एक्स बी जा रहा है वी के पास, सही है, दोनों ही सही हैं। दिए गए सभी, इसको स्किप करते हैं भैया। 9 व्यक्ति अलग अलग जनवरी, मार्च और अप्रैल के 3 मंथ यूज कर देते। मैं 1 सेकंड सेट कर लेता हूँ इसको, क्या पता हिल ना जाए बार बार। 9 पर्सन्स हैं, ठीक है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, 3 9 12, 3 9 12, 3 9 12। एक ही मीटिंग 30 दिन वाले वर्ष में विषम तारीख को हुई है। 30 दिन वाला जनवरी, मार्च, अप्रैल, एक ही है। ए 30 दिन वाले विषम तारीख को, विषम होगी 1 और 1, ए और जी के बीच 1, ए और जी के बीच 1 पर्सन है। 1 से पहले उतने, सी के बाद 2, सी ए सी, ठीक है। ए और सी के बीच 2, ए और सी के बीच 2, एच डी जिसकी एच से पहले के बीच 3, एच डी 3, एफ के बीच 4 से अधिक नहीं होंगे। बी जिसने 30 दिन वाले महीने में किए हैं। एच सम दिनांक में भाग नहीं लेता। एच से पहले है, एच से पहले है डी, और एच जो है वो सम तारीख में भाग नहीं लेता, मतलब 12 तारीख को नहीं आएगा, तो 9 को बिठा देते हैं। एच 1 2 3 डी, एफ और बी के बीच 4 से अधिक नहीं बैठ सकते। एफ और बी के बीच, फिर इसमें तो ज़्यादा बैठ गया ना, तो एक बार इसमें बिठा के देख लेते हैं। एच 1 2 3 डी, एफ और बी, अच्छा ठीक है 4% हो जाएंगे यहाँ पे, बट एफ और बी में सबसे नीचे के बीच 4 से अधिक मीटिंग। एफ और बी जिसने 31-30 दिन वाले में किया, मतलब बी इधर आ गया, एफ इधर आ गया, बचा हुआ बंदा इधर आ गया। जी की मीटिंग निर्धारित, जी की मीटिंग की है मार्च 12 में। बी और सी के बीच, बी और सी के बीच कहाँ गया, ये रहा। 1 2 3 4 5 6, 5 में से 4 एक तरीके से समान है। सी एच ई एफ आई, सी एच ई एफ और आई अलग एक ही है, अप्रैल वाला एच। 3 मार्च एफ। कौन सा संयोजन सही एच के संबंध में सत्य है? एच के संबंध में सत्य है। अप्रैल, 3 अप्रैल।
एक मोहल्ले में 8 घर हैं और H2 H1 के दक्षिण में ठीक है, इधर बना लेते हैं। 2 जो है वो 1 के दक्षिण में है 10 मीटर, ठीक है। 3 जो है वो 5, 4 जो है 2 के पूर्व में है 3, ठीक है। और 7 जो है 4 के उत्तर में 4, 7 4, ठीक है। और 3 5 हो गया, 7 और 5 1, 5 और 1, 5 1 और 2 के ठीक बीच में, मतलब यहाँ पे आ गया 5। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 1 यहाँ पे आ गया 5 और इन दोनों के बीच का गैप है 5। 7 जो है 4 के उत्तर में है और 8 जो है 9, 7 जो है 8 और 9, 8 9 के पश्चिम में। अच्छा, 7 जो है 8 और 9 के बीच में और 8 जो है वो 9 के पश्चिम में है, 9 के पश्चिम में है कितना, 8 मीटर। 4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, ये ज़्यादा आगे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा 9 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 1 का डिफरेंस, मतलब 8 इधर बना देते हैं। याद रखना पड़ेगा यार, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। 3 5 के पश्चिम में, 3 जो है वो 5 के पश्चिम में 7 मीटर। अच्छा, 3 7 मीटर पश्चिम में, 3 7 मीटर पश्चिम में और 2 के संदर्भ में 9, 2 के संदर्भ में 9, उत्तर और पूर्व। एक व्यक्ति की दूरी H 8 से 3, 8 से 3, ये रहा 8 और ये रहा 3। 8 कौन सा था, ये वाला था, हाँ। तो 1, ये 4 है, ये 5 है, मतलब 2 ये हो गया और 7 ये हो गया, 2 9। मतलब एक तो गुचमुच कर दी ना मैंने, समझ हो नहीं रहा। 2 और 7 के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 और 7 के बीच की दूरी, 4 और 3 करंट स्केयर आधार स्केयर 5। फेट, शुक्र है 3 ही थे। एक तो मैंने गुचमुच कर दी थी ना, फेट 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 फेट, ये रहा तीनों में के ए, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हो मो, एक बार में मिल जाता है ना, विश्वास भी नहीं होता। पीस, ये रहा LA, प्रिपेयर, ये रहा प्रिपेयर, नहीं KA हो नहीं सकता, ठीक है। PA नहीं, TA। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड GY KY, ये क्या मतलब हुआ। अच्छा, इसने ओपोजिट दे दिया, STG का बन नहीं रहा, कोई DVV नहीं बन रहा। इसका वैसे देख लेते हैं कोड, D नहीं V, H कॉमन क्या है, H ये रहा। सेकंड नंबर पे R, मतलब लास्ट में आएगा R। और क्या कॉमन है, Y नहीं, V नहीं, L नहीं, Y नहीं, F ये रहा दूसरे नंबर पे, मतलब T दूसरे नंबर पे, और F तीसरे नंबर पे। F का क्या है, T डैश, और W कोई और कॉमन ही नहीं है, TR ये रख। इसको एक बार स्किप, फ्री के नंबर हैं, साइड में करते हैं। 6 मिनट रह गए, करना पड़ेगा, ये कर लेता हूँ लास्ट। नेहा ने केवल 2 छात्रों की तुलना में अधिक, नेहा ने बाकियों से कम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सीता ने केवल राम से कम, रूपा को पीहू से अधिक, नीतू ने नेहा से अधिक, नीतू ने नेहा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो फिर रूपा और पीहू यहाँ पे आ गए। दूसरा सबसे न्यूनतम अंक रूपा ने,
कितने छात्र नीतू से अधिक 2। उनमें से किसने न्यूनतम अंक पीहू ने। 10 उम्मीदवार है ABCD दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ये करूं या ये 3 क्वेश्चन करूं? 5.5 मिनट पड़े हैं, ये कर लेता हूँ। पता लगे कि डायरेक्ट 5 मिनट आप इधर आ जाएंगे। ABCD दक्षिण की ओर है, ठीक है। A से लेकर के E, B से लेकर के T। B A के बाईं ओर बैठा है, B जो है वो A के बाईं ओर बैठा है। R और T के बीच 2 पर्सन है, R और T के बीच 2 पर्सन है। D और E के बीच एक व्यक्ति है, D और E के बीच एक व्यक्ति है जो C के बगल में नहीं बैठा। D और C साथ में नहीं आएंगे। D के दाईं ओर अधिकतम 2 व्यक्ति बैठते हैं। D के दाईं ओर अधिकतम 2 व्यक्ति बैठते हैं, या तो 2 बैठेंगे 4 5, या एक बैठेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और D और एक E, D C इधर नहीं आएगा, C इधर आ जाएगा। E के बाएं B बैठा है। ये तो ऐसा तो सॉल्व हो जाएगी, देख लेते हैं बेटे। जो व्यक्ति T के सम्मुख बैठता है C से 4 स्थान दूर है, 1 2 3 4, मतलब सही है। जो व्यक्ति T के सम्मुख बैठता है, ठीक है। 1 2 R, T S के दाईं ओर, T जो है वो S के दाईं ओर बैठा है। T जो है वो S के दाईं ओर, मतलब ये गलत है। बट इतना तो समझ आ गया कि C तो लास्ट छोर पे बैठेगा। तो C इधर बिठा देते हैं, D और E इधर बिठा देते हैं, A और B इधर बिठा देते हैं। अब इसने क्या बोला, C से 4 स्थान दूर है, A के अंत में दूसरे स्थान पर C से 4 स्थान दूर, 1 2 3 4 T S के, अरे यार सेम वही चीज़ बन रही है ना। तो D को एंड पे बिठा देते हैं। D 1 2 3 4 5, D और E, C इधर नहीं आएगा। बट यार सेम चीज़ ही होएगी ये तो। C से 4 स्थान दूर पर बैठा है। D के दाईं ओर अधिकतम 2 व्यक्ति बैठते हैं, बाएं दाएं, सही है। T जो है S के दाईं ओर, सही तो था यार, T तो S के दाईं ओर ही बैठेगा। मैंने क्या गलत किया फिर? और 1 2 R इधर आ गया। A अंत में दूसरे स्थान पर बैठता है, सेकंड स्थान पर यही बैठे, ये वाली कंडीशन सही है, ये वाली नहीं है। T S के, T जो है वो S के दाईं ओर बैठा है, D उस व्यक्ति के ठीक बगल में बैठता है जिसका मुख Q की ओर है, Q की ओर है। तो S इधर ये आ सकता है, इधर भी आ सकता है। एक और बता दे यार, C से 4 स्थान दूर, A अंत में, D के दाईं ओर, S Q से 3 स्थान दूर है, 1 2 3, ठीक है। C के संदर्भ में P, C के संदर्भ में P, ये रहा P। C की ओर उन्मुख व्यक्ति के, C की ओर उन्मुख व्यक्ति के बाईं ओर, C की ओर उन्मुख व्यक्ति के निकटतम नहीं, बाईं ओर से दूसरा। कौन B के दाईं ओर बैठता है? D बैठता है 2, D A भी बैठता है, D B के दाएं बैठता है, B के दाएं बाएं दाएं, A D A E तीनों बैठते हैं, D A E। ये क्या मतलब हुआ? B के दाएं D बैठ रहा है ना। पता नहीं क्या कह रहा है यार। D और E अपना स्थान, D और E अपना स्थान बदल ले तो E के ठीक सम्मुख, E के सम्मुख P बैठेगा। A की ओर उन्मुख व्यक्ति, A की ओर, A का ये रहा उन्मुख व्यक्ति, और E की ओर उन्मुख व्यक्ति, E की ओर उन्मुख व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति है? कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति A की ओर उन्मुक्त व्यक्ति है निकटतम बाईं ओर है, नहीं, A की ओर उन्मुख व्यक्ति है जो E के निकटतम दाईं ओर बैठता है, ये सही है। R के निकटतम बाईं ओर कौन है? R के निकटतम बाईं ओर P। अरे यार ये चिल्लर क्वेश्चंस रह गए क्या? ये देख लेते थे। बाईं छोर से 10वें
दाएं छोर से 9 में 2 4 6 8 10 स्टार 2 4 6 8 9 8 1 2 2 3 1 2 3 4 3 4 5 1 दाएं से 5वें तत्व के बाएं से 200 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हैशटैग हैं 6 7 अच्छा 2 2 4 2 6 और एक साथ आर। 2 क्वेश्चन रह गए यार चिल्लर से। कॉम्प्रिहेंशन के उल्टा कर दें, तीन हिस्सों को जोड़ दें, नहीं जुड़ेगा अब। क्या बात है, क्या बात है। डी आई उपलब्ध रिक्तियों कुल संख्या स्नातकोत्तर, सनातन और स्नातकोत्तर 2 है, मतलब सनातन भी है, स्नातकोत्तर है, ठीक है। कंटेंट विभाग में स्नातकोत्तर ये रहा 360। तकनीकी में स्नातक 4 और 2 6 240। क्या औसत 18 12 30, एवरेज बोले ना, हाफ कर दिया। यदि आईटी विभाग में स्नातकोत्तर आईटी है नहीं, रिक्तियों की संख्या मानव संसाधन स्नातकोत्तर में ये रहा मानव संसाधन 320 से 40 अधिक है, 360 हो गया। आईटी विभाग में स्नातकों की उपलब्धियों की संख्या तकनीकी में समान है, 240 हो गया। तो टोटल मिला के 3 4 5 और 600। मानव संसाधन में तकनीकी और सेल्स में स्नातकोत्तर 3 3 6 4 10 6 8 10 108 टोटल, ठीक है। यदि विपणन मार्केटिंग विभाग में स्नातकों की उपलब्धि और रिक्तियों की संख्या कंटेंट विभाग में स्नातक मतलब 6 2 8 3 320 2 है 16, ये 160 हो गया। विपणन और सेल तो हो गया विपणन के बीच का अंतर, सेल और अच्छा सेल विपणन में स्नातक सेल में कितने हैं 8 6 14 4 4 8 480 6 7 8 320। मस्त है यार डीआई, तो मज़ा आ रहा है करने में। सभी 4 विभागों में स्नातक ये हो गया 40 और ये हो गया 20, ये हो गया 240, ये हो गया 8 4 480, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। 8 10 18 4 6 9 10 4 10 11 12 128। रॉन्ग सीरीज दी है यार इसने, 4 दुनिया 8 10 10 स्किप करता हूँ एक बार यार इसको, ये सारा टाइम खा जाती है मेरे को तो इससे नफरत हो रखी है। ए और बी 20 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डी किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, 4 घंटे अधिक लग रहे हैं। D/20 D/24 4/24 दूना 48 480 डी और ये हो गया कितना 4 घंटे अधिक लग रहे हैं, 4 से 4 कट गया, डी हो गया 480। ए द्वारा D+20 500, ए की स्पीड कितनी है 20 25। नेक्स्ट 2 बर्तन पी क्यू लोहा, पी में निकल 6 और 3 है, मतलब 6/9 और क्यू में है 5/8, पी और क्यू में 9/17। तो अंतिम मिश्रण, अरे यार ये तो रेशो बनाने औखे हो जाएंगे, इसको स्किप कर रहा हूँ। बन तो जाएगा बट टाइम बहुत, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा इनको। एक और डीआई, क्या बात है। प्रॉफिट लॉस क्या, सी के विक्रय मूल्य में 20%, सी के विक्रय मूल्य वस्तु का लाभ और वस्तु की छूट, सी का विक्रय मूल्य, सी ये रहा 1125, मतलब 125 हो गया। 125 से 20% अधिक 125 5 से 6, तो सी की वास्तविक छूट 5 दूनी 10 2 5 5 25 25 के 15 150। नए छूट के बीच का अंतर से 6 हो गया, 150 में बेचा ना इसने, विक्रय मूल्य में 150 की वृद्धि कर दे। सी की वास्तविक छूट
सी ये रहा 15 5 75, 25, 12 5 60। स्किप ही करना पड़ेगा यार, दिमाग नहीं काम कर रहा। करेंगे बट इसको धनराशि का योग 2 3 5 है, सबसे छोटा हिस्सा मतलब 2 का 1/3 डिवाइड करने कौन सी भिन्न दोनों हिस्सों में सबसे कौन से दोनों हिस्सों में बड़ी है। इसको अगर टोटली कर दे 5 6 7 8 2, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 50 हो गया, ये हो गया 3 और 1 4 5 5 दिए 15, 4 4 5 योग 20 बटे 5 6 7 8 9 10 100, 5 का 20 20 4 बटे 20, 2 बटे 10 है। बड़ी वाली बोली है क्या इसने? 15 बटे 100, 5 दिए 15 20, 3 बटे 20, 3 बटे 20। पी ने 1000, क्यू ने 4000, पी निष्क्रिय, क्यू अरे यार इसको स्किप करता हूँ यार, टाइम टेकिंग है। रवि ने 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज पर 3 दूनी 6 6 5 30 53,000 होगी। आगे हो रह गया 2 वर्ष पूरे होने के बाद चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर से 3 वर्षों 2 वर्षों के लिए। अच्छा 53 को आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं 15% मतलब 100 115 100 115 तो 115 क्यों कर रहा हूँ? 15 15 30 15 225 32.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 53 को। 5 दिए 15, 3 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 5 25, 5 दूनी 10 11 12, 5 दूनी 10 11 16, 7 5 12, 6 7 8 9, 9 1 10 17 0 925। रवि द्वारा प्राप्त किया गया कुल ब्याज बताना है। कुल ब्याज 17 925 तो ये हो गया, और उस टाइम पे कहाँ कितना मिला था? 3000। 17 और 3 20 20 0 925 ठीक है। ये हो गया 11 20 11 दूना 22 440 मतलब 20 और 22, और ये हो गया 3, ये हो गया 5 दूनी 10 5 7 35 27 इंटू 3 9 इंटू 9 30 27 9 3 3 3 9। अरे यार ये नहीं हो रहा। अच्छा 3 3 9 27 5 दिए 15। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये प्लस प्लस और ये 3 दूनी 6 60 66 15 30 ठीक है। वाई बड़ा 75 15 5 16 8 दूनी 16 माइनस 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 2 बड़ा 8 बीच का सी एन डी 7 6 दूनी 12 17 15 दूना 30 6 5 30 प्लस 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 ये हो गया एक्स बड़ा रूट एक्स 4 7 11 एक्स की वैल्यू आ गई 11, और ये हो गया वाई स्केयर, और इधर जाएगा तो ये हो गया वाई इंटू मल्टीप्लाई मतलब वाई 2 की पावर हाफ और जुड़ जाएगी 2 दूनी 4 5/2 वाई इज इक्वल्स टू 11 की पावर 5/2 5/2 से 5/2 कर देगी। वाई की वैल्यू 11 दोनों बराबर है। प्लस प्लस माइनस प्लस 8 नहीं 5 एकम 5 नहीं 8 45 5 81 9 45 नहीं 9 9 3 3 3 3 15 3 3 9 9 27 7 5 12 ये सही है। 24 दूना 48 20 नहीं 12 2 दूनी 40 नहीं ये भी नहीं हो रहा। 5 4 6 4 4 चौक 16 6 5 30। क्या बात है यार, इसका क्या हो रहा है? 24 दूना 48
छः चौके 24, 5 4, इसको 2 3, 4 दूनी 8 8, 5 3 15, 15 चौके 60। नहीं यार, स्किप, टाइम टेकिंग है। अच्छा ये एक्स वाला आ गया। इसको इजी करने के लिए तरीका बताऊँ एक, क्योंकि वैल्यू इनकी सेम है ना, तो ऐसे होता है। देखो अगर x अगर y में ज़्यादा, देखो पहले x को ले लेते हैं, y को ले लेते हैं। चलो y में 101 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 199, और y को 99 से मल्टीप्लाई किया तो 401। मतलब x की वैल्यू अगर बड़ी है, x की है ना बड़ी, x की वैल्यू अगर कम है तो आंसर भी कम आ रहा है, x की अगर ज़्यादा है तो आंसर भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब x बड़ा है। ये तुक्का मारने के तरीके मैंने काफ़ी बार मैं ट्राई किया हुआ इस पर, मतलब ऑलमोस्ट हर बार ही सही होता है, रेयर ही चांस है गलत। तो ए बी 6 घंटे, बी सी 10, ए सी 12, 6 10 12, 60 10 6 5, 6 5 11, 21/2 मतलब 120, 3 3 4 3 12, 35 5 20 40। ठीक है, एक और आ गई क्या यार, ये इसका भी करना पड़ेगा। एक बार इसको स्किप करता हूँ मैं। एक सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहकों को 23% अधिक शुल्क लेता है, 8733 में बेचता है। लागत मूल्य 8733 123, 12784, 12784 71, क्योंकि 123 आ गया, 23 लास्ट में। ए बी का औसत 30 है, मतलब 60 हो गया। सी जो है वो बी का, ठीक है, ए जो है वो सी का दुगना है। ए और डी के बीच का अंतर 10 है। बी और डी का योग 50 से अधिक नहीं है। वो तो 3 और 2 5, 5 एकम 5, 6 5 दूनी 10, 12 24 36, 12 दूनी 24, और ये हो गया 12। फिर इसने बोला ए और डी के बीच का अंतर 10 है। ए मतलब 34, 3 और 3 6, 50 से अधिक नहीं है, मतलब 10 कम कर दिया 14। तो ए सी डी 4 4 8 9 10, 2 3 4 और 1 5, 50। सी बी डी 6 4 10 2 12, 3 4 5 और 1 6, 62। वाई पर ये दूसरी वाली राशि पड़ी है, सेकंड वाली। क्या करूँ इनका अब? सीमा के पास 18 लंबी पड़ा है, वैसे इस प्रकार काटना चाहती है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 4 मीटर अधिक हो। 2x + 4, 18 में से 4 गए, 14। x की वैल्यू आ गई 14/2, 7। छोटा टुकड़ा 7 मीटर का होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्लर्क लेवल का? चलो ये DI करते हैं। क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट लास्ट वाला है, 120 और हॉकी 60, 180। आवंटित राशि के बीच का अंतर, अच्छा 60। बास्केट और बॉल और बैडमिंटन ये रहा, बास्केटबॉल ऊपर है। 30 से कितना प्रतिशत अधिक है? 30 जो है 60 से कितना प्रतिशत अधिक है? 30 100% अधिक है। यदि क्रिकेट के लिए क्रिकेट ये रहा के लिए आवंटित राशि का तीनों राज्य 120, 3 2 3 3 वितरण की गई। यदि सी द्वारा राशि फुटबॉल के लिए आवंटित राशि से कितना अधिक है? 3 3 6 7 8, 12 8 5 40, 15। सी 15 3 45 है। और प्राप्त राशि फुटबॉल कितना है? 30 से कितना अधिक है, कम है? 15 50, 15 अधिक है। और 24 की वैल्यू 36 है, तो 15 की वैल्यू क्या होएगी? 12 18, 15 दूना 30, 15 18, 18 × 100। यार मज़ा तो आ रहा है बट टाइम कम है। यदि देश वाई अलग है क्या? एक्स है। अच्छा, क्रिकेट और बास्केटबॉल के आवंटित एक्स में क्रमश टेनिस 60 है, और बैडमिंटन से 25% कम है। 60 से 25% कम है।
15 कम है, मतलब 45। और टेनिस और बैडमिंटन का है ये रहा 60, 60 से 45। तो वाई में क्रिकेट और 45 दोनों 90, 24/36 इंटू 90, 9 4 6, 600 करोड़। यदि बैडमिंटन और फुटबॉल, बैडमिंटन ये रहा, फुटबॉल ये रहा, 6 और 3 9, 10% बाद में बेसबॉल के लिए आवंटित किए जाते हैं। का 10%, 9। बेसबॉल कहाँ है ये रहा, कहाँ है ये, है ही नहीं। तो बेसबॉल द्वारा आवंटित राशि हॉकी, चलिए 9 हो गया। हॉकी कितना है, 60। अनुपात बताओ, 3:20। उल्टा दे रहेगा ये, बेसबॉल अच्छा, हॉकी सही है, ये सही दे रहा है, मैं उल्टा कर रहा हूँ। यदि अगले वर्ष सभी खेलों के लिए आवंटित कुल राशि को 50% वृद्धि हो जाती है तो सभी खेलों के वितरण समान रहते हैं। बास्केटबॉल और टेनिस 30 और टेनिस कितने हैं, 60, 90 को मिलाकर आवंटित राशि कितनी है, 90 मतलब 24 36 9 4 6 60। इसमें कितनी वृद्धि आएगी, 50 की, 900 नहीं होएगा क्या, क्यों पागल बना रहे यार ये। एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। बास्केटबॉल है ये रहा 30 और टेनिस ये रहा 60। मिलाकर 6 और 3 9, 24/36 9 4 6, 600। इसमें 50% की वृद्धि कर दी, 900 आएगा ना यार। 2 बार चेक कर लिया मैंने, इसको स्किप करने वाला क्वेश्चन है ये कर लेता हूँ। 8 1 5 3 3 3 3, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 3 दिए 9, नहीं 15, 3 दिए 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 45, 5 15 27 और 15, ठीक है। और ये हो गया 24 दूना 48, 20, 5 4 2 2 2 3 6 2 2। अब इसको करते 4 5 दूनी 10, 10 दूना 20, नहीं कितना 17 निकालना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 4 आएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 20, 40, 12, नहीं 20, 60, नहीं यार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 15। अच्छा 32 और 15, ठीक है। माइनस प्लस, अभी लास्ट अगर नहीं होता तो मैं तुक्का ही मारता अब इसमें, क्योंकि मैं भी तंग आ रखा था। x बड़ा है बराबर, क्वेश्चन ज़्यादा पड़े हैं यार मेरे यार। ये वाला कर लेता हूँ एक। यदि C के विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि आ जाए, C का कितना है 1000 और 1225 हो जाए, 20 इससे 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब 40, 1050 हो जाए, 45, 1450 हो जाएगा। C की वास्तविक छूट, अच्छा 50% की छूट देनी है इन दोनों को। ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 725। प्रतिशत के बीच का अंतर 6 और 1 7, 100 का फ़र्क आ जाएगा। कितना परसेंट है टोटल, 1000 का 10%, ठीक है। ए और बी का विक्रय मूल्य, ए और बी का सेलिंग प्राइस 8 चौको 32, 832, 7 दूनी 14, 714। सी और ई 1025, 1 2 1250 और ई 16 35, 16 5 80, 29 16 48, 48 और 8 और 8 16 560 और ये 6 5 11, नहीं 1 0 ये घटा देंगे, 1 0 ये 560 बचेगा। 6 5 11 2160, 0 6 5 11 2 3 4 2 3 3410, 714 और 3410। ये हो गया 3
5 7, ये हो गया 17 5। कौन सा होगा यार, काटना औखा हो जाएगा। 30 सेकंड रह गए। सी के विक्रय मूल्य में 20%, सी के विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 145 हो जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य बताना है। 1225 हो जाएगा। 20% मतलब 1450 हो जाएगा। अनुमानित लाभ 1450 और छूट ये क्या मतलब हुआ। चलो हो गया। रैंक बनी है 302। गलत बहुत ज़्यादा हो गया यार। परसेंटाइल 96। चलो परसेंटाइल तो अच्छे है यार। अच्छा क्वांट में तो 100% एक्यूरेसी है, बट रीजनिंग में कुछ गलत हुआ है। कुछ क्या, बहुत कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ था? अरे यार, एक पूरी लास्ट वाली पजल गलत हो गई है। इसमें डाउट भी नहीं, डाउट तो नहीं था यार, पता नहीं क्या होगा। एक ये गलत हो गया। वेरी गुड, सारे इजी क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग में गलत किए हैं। क्वांट, चलो क्वांट तो 24 के 24 सही हैं, बट क्वांट में 24 अटैम्प्ट कम हुए हैं। ठीक है, पेपर थोड़ा सा लेंथी सा था। और DIV इसने कौन सी दी थी? प्रॉफिट लॉस। क्या बात है। और देख लेते थोड़ा सा। एक्यूरेसी 88 और रैंक 302। ठीक है, ठीक ठाक है रैंक, मतलब इतनी खास ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं कह सकते। और कट ऑफ कितनी थी? अरे यार, कट ऑफ तो नहीं क्लियर हुई यार। मेरे को टेक्स्ट बुक का समझ नहीं आता, इतनी कट ऑफ दे कैसे देते हैं ये। हाँ, अगर मेरी पजल वगैरह सही होती फिर तो चलो हो भी जाता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं कल, लाएंगे कोई और नया मॉक। अब मुझे, अगर आपको कोई डिमांड हो जैसे IBPS PO की या IBPS क्लर्क की, वैसे तो आज मैं IBPS क्लर्क का मॉक दे रहा था, बट उसमें मेरी रैंक वगैरह अच्छी नहीं आई तो मैंने वो वैसे ही डिलीट कर दिया था। तो मैंने मतलब दिया ही नहीं था वो। सो बता देना मुझे कौन सा मॉक आपको चाहिए, है ना, कमेंट में। और मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय।